सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो सी लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा था, एक बार वो फटाफट से अपन रिकॉल करते हैं। हमने देखे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में अपन ने ट्रेंड्स देखा, जहाँ पे हमने पहले ये देखा कि देखो तो मार्जिनल डिक्लाइन होता था पहले शुरू में पॉपुलेशन में। मार्जिनल डिक्लाइन हुआ था पॉपुलेशन में, क्यों कम क्यों हो गई थी पॉपुलेशन 1911 से 1921 के बीच में? क्योंकि कुछ एपिडेमिक्स स्प्रेड हुए थे। सिर्फ रेड मार्किंग को ध्यान रखो, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। और एक ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, ये ईयर ध्यान रखोगे। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हुए तो भी चलेगा, ये मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बोला है, ठीक है। जैसे स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स हो गया था, इन्फ्लुएंजा, जैसे उसमें कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया, इनके कारण जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, डियर डेथ रेट ज़्यादा हो रही थी, इतना समझ लो, ठीक है। ये सेम आंसर अभी आपको, सेम जो पॉइंट है ये देखो 1921 वाला, सेम पॉइंट अपने नेक्स्ट आंसर में आने वाला, ठीक है। तो ये ईयर याद रखना, 1911 टू 1921 पॉपुलेशन कम थी। क्यों कम थी? बिकॉज डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, डेथ रेट, मरने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, ठीक है एवरीबॉडी। उसके बाद 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोल दिया गया, क्योंकि इसके बाद तो पॉपुलेशन ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया, वो सिर्फ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है। इसलिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला। किन्होंने बोला? सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बोला, ये भी कर लिया था। 1931 टू 41 क्या हाल था? यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट था जो बहुत ही मिनिमल एनुअल ग्रोथ रेट था। अब यहाँ पे लिखा नहीं है मिनिमल, बट मुझे ये रेट याद नहीं करने, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इंडिया रिकॉर्डेड अ मिनिमल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नियर अबाउट 1%, ठीक है। यस, ऐसे लिख सकते हो आप, नियर बाय 1%, ठीक है। फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वापस से पॉपुलेशन बढ़ा, गई बढ़ा नहीं, ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ, और उसके बाद तो सीधा फुट गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गया, और उसके बाद में वापस से स्लो ग्रोथ रेट हो गई। अब यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम हो गई, पॉपुलेशन कम बढ़ने लगा। डन, यहाँ तक अपन ने सारी चीजें कर ली थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ फास्टर रेट से होता है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डन एवरीबॉडी, ये चीजें अपन ने कल कर ली थी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब कुछ थ्योरीज है पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। अब जो मैल्थस जी है, जो रॉबर्ट मैल्थस है, ठीक है, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, तो इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया कि आपको पता है क्या, पॉपुलेशन ना, सीन कैसा हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फूड सप्लाई भी बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन डबल से बढ़ रहा था। पॉपुलेशन, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन जो है वो डबल से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, और जो फूड सप्लाई है, खाना है, जो अनाज है, वो +1 से बढ़ रहा है, ठीक है। वो प्लस से बढ़ रहा था, तो कहने से, अच्छा मुझे बताना कितने बच्चों को ये कंसेप्ट पता है? ये डबल से बढ़ रहा है, तो कहने से कि भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और ये +1 से बढ़ रहा था, एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा था, तो कहना से कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एवरीबॉडी, ये कंसेप्ट पता है क्या? एपी और जीपी क्या होता है? अभी अपने मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता है, जो नॉन मैथमेटिक्स है उनको पता है क्या? आपको नहीं पता होगा, राइट? आपको नहीं पता है ना? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एपी और जीपी क्या होता है, एपी जीपी क्या होता है डियर फ्रेंड्स। पॉपुलेशन में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि 2 है, तो 2 के बाद सीधा 4 हो रही है पॉपुलेशन, 4 के बाद में सीधा 8 हो रही है, 8 के बाद में सीधा 16 हो रही है, 32 हो रही है, 64 हो रही है। मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 डबल से बढ़ रहा है। ऐसे सीरीज को आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे डियर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है रुचा, अभी बताया मैंने। डन, मल्टीप्लाई, डबल से बढ़ रहा था, आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर जैसे अब नेक्स्ट फूड सप्लाई, फूड सप्लाई जो है, मान लो वो पहले 1 था, तो अभी 2 हो रहा है, 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, डैश 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 डैश। तो जो एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, इतना याद रखो, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो इस ऐसी सीरीज को क्या बोलोगे आप? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डन एवरीबॉडी, एपीजीपी समझा क्या? पहले इतना बताओ मुझे एवरीवन। अब मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को बताओ कुछ चीजें। दिस माइनस दिस करो 1 आएगा, दिस माइनस दिस करो 1 आएगा, ये दिस माइनस दिस करो 1 आएगा। तो एपी में कांस्टेंट है,
एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, मैथमेटिक्स वालों के लिए, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, बट इकोनॉमिक्स में समझाने के टाइम पे इट्स द इजीएस्ट वे कि भाई यहाँ पे डबल से बढ़ रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे समेशन हो रहा है। डन। मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझी, इकोनॉमिक्स वालों को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझी। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है बॉस, पक्का? शैल आई मूव अहेड? ओके नाउ, तो इन्होंने ना एक रिलेशनशिप इन्होंने ऑब्जर्व की थी, फूड सप्लाई, फूड और पॉपुलेशन में कुछ रिलेशन है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जब उन्होंने स्टडी किया कि बाबा पॉपुलेशन डबल से बढ़ रही है और अपना जो अनाज है, जो फूड है, वो सिर्फ एक से बढ़ रहा है, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी और फूड सप्लाई रहेगा ही नहीं, अनाज ही नहीं रहेगा। तो ऐसे सीन में क्या करना चाहिए? तो देयर विल बी एन इम्बैलेंस। पहले से ओवर से स्टोरी सुनो, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बताऊंगी, चिंता ना करो, ठीक है। तो ऐसे केस में देयर वुड बी एन इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन, तो ऐसी बढ़ी हुई रहेगी, फूड सप्लाई तो यहाँ होगा, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस को चेक करने के लिए क्या किया जाए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? तो देयर आर 2 मेजर्स जिससे आप ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या दिखी ऊपर? प्रॉब्लम क्या दिखी डियर मैल्थस थ्योरी में? पॉपुलेशन वाज द मेन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। तो इसी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग अभी बाय टेकिंग सम मेजर्स, ठीक है। क्या मेजर्स ले रहे हैं? एक तो है प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, एक है प्रिवेंटिव चेक्स, दूसरा है नेचुरल चेक्स। मतलब अब दोनों का ये समझो, जो प्रिवेंटिव चेक होते हैं, प्रिवेंटिव चेक जैसे कि हमने जो शादी की जो एज है वो बढ़ा दी, लेट मैरिजेस करने शुरू कर दिए, मॉरल रिस्ट्रेंट डाल दिया, ठीक है। मतलब एक मॉरली की नहीं यार, इतनी कम एज में शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से कर दिया। तो जिसके कारण अगर इस तरह से हमने ये जो प्रिवेंटिव चेक लिए, इसके कारण क्या होगा? वी आर ट्राइंग की पॉपुलेशन जो है वो थोड़े कम हो। डन एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल चेक्स लिए। नेचुरल चेक्स ये हमें नहीं लेना पड़ता, क्लाइमेट अपने आप ले लेता है, सीधा सीधा सुनामी, ठीक है, फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, क्या है ये सारे? दीज ऑल आर योर नेचुरल चेक्स सच एज योर नेचुरल कैलामिटीज, जिसके कारण ऑटोमेटिकली बैलेंस बैठ जाता है, ठीक है। अगर इम्बैलेंस हो गया ना, तो या तो प्रिवेंटिव चेक या तो नेचुरल चेक। डन एवरीवन? बस इतनी सी है माल्थस थ्योरी और कुछ भी नहीं है। चलो मुझे बताओ एक बार, ऊपर से समझ में आया कि आपको डिटेल में? पक्का? शैल वी मूव अहेड? अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, क्योंकि हमें तो आंसर्स लिखने होते हैं एग्जाम में। सर थॉमस रॉबर्ट मैल्थस या थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी पॉपुलेशन ग्रोथ की अपनी किताब में। किताब का नाम क्या था? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर 1798। ओके, अकॉर्डिंग टू मैल्थस, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड, यहाँ पे लिख देना 2, 4, 8, 16, 32, मल्टीप्लाई करो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, इतना समझो, और यहाँ पे एपी में +1, ठीक है। एंड जो फूड सप्लाई है वो इंक्रीज हो रहा है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके कारण इम्बैलेंस हो रहा है बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। डियर वही तो था जो अपन ने पढ़ा, वही चीजें तो दी है उन्होंने कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रहा है, जो फूड सप्लाई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो रहा है, जिसके कारण देयर इज एन इम्बैलेंस। पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है तो अपने पास में फूड सप्लाई बहुत ही कम है, इम्बैलेंस हो गया है। इस इम्बैलेंस को चेक करने के लिए वी हैड 2 मेथड्स, वन इज योर प्रिवेंटिव चेक एंड अनदर इज योर नेचुरल चेक। प्रिवेंटिव चेक कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू मैल्थस दिस इम्बैलेंस कैन बी करेक्टेड। ये जो इम्बैलेंस हो गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज्यादा हो गया, इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिवेंटिव चेक्स सच एज लेट मैरिजेस। शादियां लेट करा दो, शादियां लेट हो जाएगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली लेट होंगे, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली लेट होगा। मॉरल रिस्ट्रेंट्स, मॉरली रिस्ट्रेंट डाला उन्होंने, लाइक मॉरली मतलब मेंटल प्रेशर सम सॉर्ट ऑफ, कि नहीं ये सही नहीं है, बाल विवाह सही नहीं है, ऐसा मॉरल रिस्ट्रेंट डाला। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, जिसके कारण एक बैलेंस क्रिएट हो गया पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में। डन, ये पार्ट क्लियर है एवरीबॉडी? नेचुरल चेक में क्या बोलोगे आप? इट इज he also mentioned about the positive and natural check such as natural calamities.
ये नेचुरल चेक को पॉजिटिव चेक भी बोला जाता है, तो ये एक चीज जरूर याद रखना, यहाँ पे बच्चे मोस्टली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेचुरल चेक को पॉजिटिव चेक भी बोला जाता है, ठीक है, पॉजिटिव ऊपर वाला लेता है पॉजिटिव, वो जो करे वो पॉजिटिव है, अपना कुछ नहीं है, ठीक है। नेचुरल चेक्स ऑपरेट एंड वॉश आउट द एक्सेस पॉपुलेशन, जो भी एक्सेस पॉपुलेशन है वो सीधा बह के निकल जाती है, एंड दस बैलेंस इज मेंटेन, और इस तरह से बैलेंस होता है। तो डियर ये लाइन याद रखना कि नेचुरल चेक ऑपरेट होती है एंड वॉश आउट कर देती है एक्सेस पॉपुलेशन, और इस तरह से नेचुरल चेक मेंटेन होता है। डन एवरीबॉडी? तो दिस वॉज योर थ्योरी ऑफ रॉबर्ट मैल्थस। डन। चलो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कर ले क्या फटाफट से। अब थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये भी एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला पता है क्या? इन्होंने ये बताया कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देयर इज अ रिलेशनशिप, उनमें एक आपस में ना रिलेशनशिप है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। और ये अपन ने कल भी पढ़ा था, ये अपन ने ट्रेंड्स में भी पढ़े थे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा तभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ओके, यहां तक पढ़ा। मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस थ्योरी, मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि हर एक कंट्री को ये 3 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये 3 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। व्हाट आर दिस? सबसे पहला लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पहले हर एक कंट्री की ना पॉपुलेशन बहुत कम होती होगी, फिर बढ़ती होगी वो, फिर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होता होगा, और फिर एकदम स्टेबल हो जाती, लो हो जाती, लो और स्टेबल पॉपुलेशन, जैसे कि आज की डेट पे यूएसए की है। मैम इंडिया कहाँ था? इंडिया यहाँ पे आएगा अभी, ठीक है। चलो बस बाकी कुछ नहीं, बाकी अभी कुछ भी नहीं करा है मैंने आपको, अभी तक सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि हर एक कंट्री ये 3 स्टेजेस से जाएगी ही। मतलब पहले पॉपुलेशन एकदम स्लो ग्रोथ रहेगा, फिर एकदम हाई रहेगा, एंड फिर स्टेबल हो जाएगा। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। दीज आर 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डन एवरीबॉडी? यहां तक समझा? ना अब रीजन की तरफ जाएंगे, लॉजिक्स की तरफ जाएंगे कि क्यों ऐसा, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो है शुरू में तो क्यों ऐसा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी। 1921 के पहले पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों स्लो थी? तुम्हें पता है रीजन? बोलो मुझे फटाफट से। यस एवरीबॉडी? 1921 के पहले, ये सब छोड़ो, आंसर्स मत देखना, आपको वो ये बोल रहा है कि शुरू में पॉपुलेशन कम ग्रो हो रही है, फिर एकदम रैपिडली इंक्रीज हो रही है, और फिर स्टेबल है, ठीक है। तो शुरू में ऐसी है, फिर एकदम रैपिडली इंक्रीज हुई है, मतलब ऐसी है, और फिर ये स्टेबल है। बोलो यहाँ पे क्या रीजन है कि वो इतनी स्लो तरह से क्यों बढ़ रही है? डिजीजेस की वजह से। एकदम एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि यहाँ पे बीमारियां इतनी ज़्यादा 11 और 1921 में ही तो आपका ये सारी बीमारियां फैली थी। तो बिफोर 1921, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1911 एंड 1921 इंडिया वॉज अंडर द स्टेज। बिंदास ठोक सकते हो डियर। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया, ये भी ठोक सकते हो। डन एवरीबॉडी? तो आंसर रट्टा नहीं, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम, अभी तक तो धीरे धीरे था, अब एकदम स्टीप राइज किया है। क्यों इतना राइज हुआ? क्योंकि अब समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो गया है, जिसके कारण जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो इम्प्रूव हो गई है, तो डेथ रेट कम हो रहा है। ऊपर क्या था? बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था, यहाँ पे मरने वाले लोग कम हो गए थे, डेथ रेट कम हो गया था। हमारे इंडिया का डेथ रेट कम हो गया था। डेथ रेट कम हो गया था तो रीजन क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज, दिस वाज द मेन रीजन, जिसके कारण क्या हुआ? बर्थ रेट बढ़ा और जो डेथ रेट है वो कम हो गया। मतलब ये एक स्टेज ऐसा आ गया जहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ। मैंने आपको कि 1971 से 2001 के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। हम कहाँ दिया है? एक मिनट, यहाँ पे दिया है, देखो। रैपिड फॉल इन द डेथ रेट कम होने के कारण, और एंड हाई बर्थ रेट लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इट इज द सिचुएशन जहाँ पे ग्रोथ रेट, ये वापस से वही लाइन लिख रहे हो, देखो
इट इज अ सिचुएशन दैट इज वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, सेम लाइन लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं है. और ये एक्सप्लोजन कब हुआ था? 1971 से 2001 के बीच में. एवरीबॉडी क्लियर? यहाँ तक समझा सभी को? पक्का? चलो थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ो. अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होने लग गया था. क्यों? अब स्टेबल पॉपुलेशन हो गया था. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेरिका में है. क्यों कम हो गया था? द रीज़न बिहाइंड कि वहाँ के लोग अब एजुकेटेड हो गए थे. ठीक है, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट भी कम हो गई. बर्थ रेट क्यों कम हो गई? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी आ गई है लोगों में. ठीक है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ऑल आर वर्किंग पॉपुलेशन. इसके कारण बर्थ रेट कम हो गया. ठीक है, अब अभी भी मैं आपको बताती हूँ, अभी इंडिया भी इस स्टेज में, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ द स्टेज. पता है, इंडिया भी ये स्टेज में एंटर होने वाली है. क्योंकि आज की डेट पे ऐसा हो गया कि शादी 35 ईयर्स में, मतलब 32 ईयर्स इज नॉर्मल फॉर द मैरिज फॉर गर्ल. एक गर्ल चाइल्ड के लिए 30 साल से 32 साल नॉर्मल हो गया है. मतलब अगर आप चाइल्ड की बात करोगे तो 35-36 इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल. ठीक है, प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं आपको, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो बता रही हूँ. सो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, बोथ बर्थ रेट तो डिक्लाइन हुआ और डेथ रेट भी कम हो गया. अब डेथ रेट क्यों कम हुई? बर्थ रेट तो कम हुई, उसका लॉजिक आपको समझ गया कि सब पढ़े लिखे हो गए, इकोनॉमी में डेवलपमेंट है, हर कोई वर्किंग पॉपुलेशन है. डेथ रेट क्यों कम हुई? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई. ये देखो ना आपके खुद के सामने कि 1 ईयर में कोरोना की वैक्सीन बन के तैयार थी हमारे सामने. यस और नो? 1 ईयर में कोरोना का वैक्सीन बन के तैयार था. तो डेथ रेट भी डिक्लाइन हुआ. अब डियर, जब दोनों कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन तो स्टेबल ग्रोथ ही रहेगा ना. एंड रीजन क्या है यहाँ पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, कॉन्शियसनेस अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर इन दिस स्टेज. डन एवरीबॉडी? कंसेप्ट समझा? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड बचा है अभी, बट मोटा मोटा कंसेप्ट समझा. पहले क्या था? बर्थ रेट भी जाता था, डेथ रेट भी जाता था. उसके बाद क्या हुआ? डेथ रेट कम होने लग गया, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ. कभी एक्सप्लोड हुआ? ईयर बताओ मुझे, ईयर बताओ. मैंने लिखा है, बोलो, देखकर बोलो. एवरीबॉडी टाइप या कमेंट्स बोलो एक बार. जब तक बोलोगे नहीं ना तब तक होगा नहीं. 1971 से 2001 तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज था और उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. ठीक है, यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, डेथ रेट भी कम हुआ, सारी चीज़ें कम हुई, जिसके कारण दोनों कम है, बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है. तो दिस वाज योर थर्ड स्टेज. तो मुझे एक बात बताओ, कुछ याद करने की ज़रूरत है क्या? रट्टा मारने की ज़रूरत है इसको? कुछ भी मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत है क्या इस पॉइंट्स को, या आंसर को, या ऊपर वाले आंसर को रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ी? नहीं यार. हाँ, बस इतना ध्यान रख लेना कि ऊपर मैल्थस ने ना APGP का यूज़ किया. GP पॉपुलेशन, AP फूड सप्लाई. बस इतना ध्यान रखो कि आप पूरा का पूरा आंसर लिखोगे. प्रिवेंटिव चेक एंड नेचुरल चेक. नेचुरल चेक में नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, प्रिवेंटिव चेक में हम लोग प्रिवेंशंस लेते हैं. डन? चलो आ जाओ, अब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक बार फटाफट से देख लेते हैं. ठीक है, सिर्फ लेक्चर ध्यान से सुनो, बाकी कुछ नहीं करना है. चलो जी, देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट तो नहीं छूट गए अपने. इट वॉज गिवन बाय कोल एंड हूवर. इतना ध्यान रखो, AJ कोल एंड EM हूवर इतना याद नहीं रहता है, तो कोल एंड हूवर. इन द बुक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और मुझे एक बात बताना, बुक का नाम भी वही है और इन दोनों का आपस में रिलेशन भी है. ये थ्योरी में यही बोला है कि जितना पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा उतना इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा. तो वही चीज़ बोला है उन्होंने, इसलिए यही उनकी बुक का नाम है. नाम भी वही है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज. मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी कंट्री पासेस थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. हर एक कंट्री को 3 स्टेजेस में जाना जरूरी है. ओके, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स. पहले हाई से लो क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे आपने लॉजिकली ऐसे दोनों साथ में लिख दिया. ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट में, ये क्यों हो रहा है. ठीक है, ये लिख कर आना है
कि हर एक कंट्री, अच्छा कई बार जस्टिफिकेशन में बोल देगा जस्टिफाई, तो आंसर ये पूरा आएगा। मैम तीनों स्टेजेस, हाँ जी तीनों स्टेजेस आएंगे, ठीक है। या फिर वो आपको ये पूछ सकते हैं कि देयर इज अ ट्रांजिशन, क्या बोलोगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इट एक्सप्लेन ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। सिर्फ इतना एक लाइन लेके भी छोड़ सकता है वो, तो भी यहाँ पे आपके तीनों पॉइंट, तीनों स्टेजेस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे बोलो ये लाइन थोड़ा ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। दिस थ्योरी शो द 3-stage रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इसलिए आपको बोला कि उनकी बुक का नाम भी वही है, याद कर लो। पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्या लिखा है पहले पॉपुलेशन ग्रोथ लिखा है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है। तो हम लोग जब रिलेशनशिप लिखेंगे ना, हम भी वैसे ही बताएंगे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये जो थ्योरी है इन्होंने रिलेशनशिप बताया है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये सीक्वेंस याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है एवरीवन, ये सीक्वेंस ध्यान रखोगे। अ कंट्री एडवांसेस इकोनॉमिकली एंड इट्स पॉपुलेशन पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। कोई भी कंपनी बोल रही हूँ सॉरी, कोई भी कंट्री एडवांस करती है इकोनॉमिकली वो तभी एडवांस कर पाती है और उसका पॉपुलेशन जो है वो हमेशा 3 स्टेजेस में पास होता है। यहाँ पे भी मीनिंग, रीजन और इसके इफेक्ट यहाँ पे आएंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोड यहाँ हुआ है, ठीक है। बाकी सब जगह मीनिंग, रीजन एंड एग्जाम्पल है, मीनिंग, रीजन, एग्जाम्पल, ऊपर में भी मीनिंग, रीजन, एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे मीनिंग, रीजन, इफेक्ट एंड एग्जाम्पल है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। दिस इज न्यू ओवर ईयर, तो इसको हाईलाइट कर लो आप क्लास में अपने नोट्स में। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बिगनिंग हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इट इज द इंडिकेटर ऑफ द स्टेज, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण और इकोनॉमी में डेवलपमेंट होने के कारण, तो ये एक इंडिकेटर था कि भाई वो सेकेंड स्टेज में पहुंच गया है। इन दिस स्टेज डेथ रेट कम होना शुरू हो गया, स्टार्ट्स फॉलिंग रैपिडली, हाउएवर बर्थ रेट कंटिन्यूस। देखो एक डायरेक्ट है, शॉर्टकट में लिख सकते हो तुम, या तो डेथ रेट जो है कम हो गया, बर्थ रेट हाई है, और उसी पॉइंट को इन्होंने देखो कितने मस्त तरह से लिखा है, ठीक है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में डेथ रेट जो है स्टार्ट्स फॉलिंग रैपिडली, हाउएवर बर्थ रेट कंटिन्यूज टू रिमेन हाई। बर्थ रेट तो हाई था, ठीक है, शुरू से ही। डेथ रेट फॉल्स रैपिडली, क्यों रैपिडली? बिकॉज रीजन देना है यहाँ पे आपको, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी इंप्रूव हुई, ठीक है। इफेक्ट क्या हो गया इसका, जिसके कारण डेथ रेट फॉल हो गया, हाई बर्थ रेट लीड टू बूम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ईयर 1971 टू 2001 इन अ कंट्री। और यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप वाला पॉइंट बताओगे कि भाई जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो फास्टर है एज कम्पेयर टू योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। All developing countries, including India, are in the second stage of transition, demographic transition. इंडिया को मिला के जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थे वो सेकेंड स्टेज में है। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग, यस। ये लाइन अगर जस्टिफिकेशन में आ गई तो क्या करोगे? जस्टिफाई, बोलो आंसर क्या लिखोगे? ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराना ख्याल, पिछड़े लोग, पुराने, अपने दादी लोग कैसे बोलते हैं, 8 बज जाते तो अभी तक आए नहीं बच्चे, ऐसे ऑर्थोडॉक्स मतलब, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ मुझे, क्या लिखोगे? इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आंसर क्या आएगा? सेकेंड वाला स्टेज या थर्ड स्टेज? बोलो एवरीवन। ये पॉइंट पे आप झोल करते हो, सेकेंड वाला स्टेज लिखोगे या थर्ड स्टेज लिखोगे? आई एम गिविंग यू ऑप्शन, बोलो एवरीबॉडी। अरे बोलो। चलो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो योर रिप्लाई शुड बी सेकेंड स्टेज को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड थर्ड स्टेज का थोड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अगर ये मान लो आपको आता है 4 मार्क्स के लिए तो दोनों एक्सप्लेन कर दो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको आता है 2 मार्क के लिए, 2 या 3 मार्क के लिए आता है, तो ये सेकेंड स्टेज पूरा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि सेकेंड स्टेज में ही बोल रहा है कि वो वर्ज है
ऑन द वर्ज है वो एंटरिंग द थर्ड स्टेज। मतलब थर्ड स्टेज नहीं चाह रहा है वो आपसे, वो चाह रहा है कि एग्जैक्ट बताओ मुझे कंटेंट की कौन सा वाले पैराग्राफ में कहाँ लिखा है ये। समझ रहे हो, इकोनॉमिक्स में ये लोग ऐसी ऐसी लाइन ढूंढ ढूंढ के आपको देते हैं एग्जाम में, जस्टिफाई। तो इसका जस्टिफाई सेकेंड स्टेज होगा, एंड थर्ड स्टेज का सिर्फ थोड़ा सा ये फर्स्ट पॉइंट लिख दिया आपने एंड रीजन लिख दिया तो भी चलेगा, मीनिंग एंड रीजन लिख दिया चलेगा। डन एवरीबॉडी, नाउ आई एम क्लियर। पक्का इकोनॉमिक्स में आंसर लिखने को नहीं आता, समझ में सब आ जाता है लेकिन बिल्कुल लिखने को नहीं आता। तो देखो मीनिंग, रीजन, इफेक्ट, एग्जाम्पल, और यहाँ का सिर्फ मीनिंग एंड रीजन, इतना पूरा आंसर होगा तुम्हारा इसका। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आप आंसर शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, यस। और हाँ, इस तरह से आप प्रॉपरली अगर बताओगे ना अपवर्ड एरो से, तो प्रेजेंटेशन फ़र्क पड़ता है, एग्जामिनर को तुरंत दिखता है यार इस बच्चे को तो पता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, थर्ड स्टेज में क्या है, बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो दोनों डिक्लाइन हो गया इन दिस स्टेज। देयरफॉर इट इज द स्टेज वेयर लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन, रैपिड इंडस्ट्रियल, रीजन क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा दोस्तों, अर्बनाइजेशन बढ़ा। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा ना, ऑटोमेटिकली लोगों के पास में पैसा आया, पैसा आया तो वो अच्छे जगह पे रहना शुरू किया उन्होंने, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई, अर्बनाइजेशन आया। और ये क्यों आ रहा है, रिजल्ट अर्बनाइजेशन आने के कारण पैसा आया, अच्छी जगह रहने शुरू किया, तो एजुकेशन हुआ, कॉन्शियसनेस आया कि क्या सही है क्या गलत है, अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो। ठीक है, एंड ऑल डेवलप कंट्रीज आर इन द स्टेज। एंड लास्टली ये डायग्राम क्विक रिकैप, यहाँ पे बर्थ रेट क्या थी, फर्स्ट स्टेज में हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी, बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई। यहाँ पे ये तो बर्थ रेट तो हमेशा ही हाई रहा है, सवाल ही नहीं उठता। डेथ रेट कम हो गया था जिसके कारण पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे हाई था और यहीं पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ था 1971 से 2001, लिख कर आना एग्जाम में। एंड दोनों यहाँ पे डिक्लाइन हो गया जिसके कारण स्टेबल पॉपुलेशन है। डन एवरीबॉडी, क्लियर? यस, 2 मार्क का आएगा तो शॉर्ट में लिखना। ठीक है, यस, डन एवरीवन। तो गाइज वी हैड फिनिश योर 2 थ्योरीज अपन ने फिनिश कर ली। एक थी आपकी मैल्थस, ठीक है, मैल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अपन ने फिनिश किया, जिन्होंने हमें ये बताया कि एपीजीपी का कंसेप्ट दिया कि जो पॉपुलेशन है वो जीपी में बढ़ता है और जो फूड सप्लाई है वो एपी में बढ़ता है, बस। जिसके कारण क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, उसके कारण चेक्स लेने पड़े, प्रिवेंटिव एंड नेचुरल चेक्स या पॉजिटिव चेक्स बोलो। नेचुरल, ये थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कोल एंड होवर इन्होंने एक बुक लिखी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बुक का नाम ही याद रखो। और इस थ्योरी में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ही बताया, पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप ही बताया है। ये देखो इधर जो बुक का नाम है वही रिलेशनशिप है, तो दोनों को हाईलाइट कर दो एक बार। ठीक है, ये ऐसे एरो कर दो तो एग्जाम मोमेंट पे याद आएगा। हाँ जी, फर्स्ट स्टेज में दोनों हाई रहते हैं, रीजन तो आपको पता है, इसमें डेथ ये हाई है, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है, और जो थर्ड स्टेज है उसमें दोनों कम हो जाते हैं, और ये है हमारे ऑल डेवलप कंट्री। डन, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज। बस अभी ज़्यादा कुछ नहीं बचा डियर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके रीजंस वगैरह बचे कि क्या कारण है, क्या डेथ रेट के बहुत ज़्यादा कारण क्या है, बस वही सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, चलो ओके, तो बाय बाय एवरीबॉडी।